हेलो दोस्तों। जैसा कि फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक्स ड्राइंग का, जिसमें मैंने यहाँ पे सर्कल बताया था, यहाँ पे ऑल शेप का बताया था, यहाँ पे मैंने शेडिंग बताई थी, और यहाँ पे लाइंस को कैसे, कर्व को, ये सारी डिटेल बताया था। शेडिंग का प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस तरीके से फ्लावर बना के हमें प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट डे ये किया, ऐसे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बिगनर्स हैं ड्राइंग सीखना चाहते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। सेकेंड डे में हमें क्या करना है वो मैं बताने वाली हूँ। और आप लोग को अगर प्राइवेट क्लास ज्वाइन करनी है पेड, तो उसका लिए आप कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और जैसे कि हर तरीके की पेंटिंग, मधुबनी हो, एक्रिलिक पेंटिंग हो, लैंडस्केप हो, स्केचिंग हो, पोर्ट्रेट हो, बुद्धा की पेंटिंग हो, फोक आर्ट हो, मैं हर तरीके की पेंटिंग मैं सिखाती हूँ। तो आप अगर आपको सीखनी है प्राइवेट पेड क्लासेस तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए, सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे था। अब सेकेंड डे में हमें क्या करना है कि जो भी ये चीज़ प्रैक्टिस किया आपने, इसके बाद हमें मिक्सिंग का शेडिंग मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक शेडिंग मैंने बताया। अब मिक्सिंग के शेडिंग के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है। अब इस लाइन को हल्का प्रेस करते हुए, अप डाउन करते हुए, हल्के हाथों से हमें इसे डार्क टू लाइट टोन में आगे करना होता है। कुछ इस तरह की भी शेडिंग है। सेकंड टोन, जैसे जैसे इसको इसी तरह करते जाएंगे तो ये डार्क होते जाएगा। इसी चीज़ को आप लाइट में भी कर सकते हैं। ऐसा इसको शेडिंग करनी है कि जिसमें लाइन पता ना चले, ये लगे कि ये मिक्स हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे एकदम लग रहा है कि ये मिक्स हो गया, ये लाइट टोन में हो गया, ये डार्क टोन में हो गया। तो कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं शेडिंग का, तो उससे ये जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस अनुसार शेडिंग करनी होती है। अब जैसे कि एक सर्कल हम बनाएंगे और उसका शेड भी बताएंगे। यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब इसका लाइट का रिफ्लेक्शन जिधर से आएगा, शैडो उसके ठीक विपरीत होगा। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लाइट अगर हम देते हैं तो इसका शैडो इधर बनेगा। अगर इधर से हम लाइट देते हैं तो शैडो इधर बनेगा। तो इसको हल्का, जिस तरीके से ये मैंने मिक्सिंग किया है उस तरीके से इसमें कैसे हम करेंगे वो चीज़ मैं बता रही हूँ। इसको सेकंड टोन थर्ड टोन करते हुए इसी में हम लोग मिक्स कर देंगे ताकि ये मर्ज हो जाए। जैसे जैसे मैं इसमें सेकंड टोन ट्रिपल टोन कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है कि मर्ज हो जा रहा है। अब ये हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस तरह से लाइन वगैरह नहीं दिखना चाहिए। सॉफ्ट शेडिंग होनी चाहिए। पेंसिल के ऊपर भी डिपेंड करती है। ड्राइंग शीट लेना है हमें यहाँ पे।
इस तरीके से सर्कल में आप इसको क्रॉस करके भी इस तरीके से शेडिंग कर सकते हैं। ये भी मैं शेडिंग आपको बताऊंगी, जैसे एक मैंने ये यहाँ पे शेडिंग बताया। अब इसका शैडो का रिफ्लेक्शन जैसे 3D नज़र आए उसके लिए ये इसका शैडो हो गया। तो शैडो को हम लोग इस तरीके से हमें मिक्स करना है। फर्स्ट टोन किया, यहाँ पे सेकंड टोन किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसको क्रॉस से भी इस तरीके से डिटेलिंग शैडो का बना सकते हैं। जो इसका एरिया पास होगा वो ज़्यादा डार्क होगा, तो यहाँ पे 2-3 टोन मैं यहाँ पे शेडिंग का दूंगी। इस तरीके से धीरे धीरे हल्के हाथों से हमें प्रेस करते हुए शेडिंग करते जानी है। तो इस तरीके से ये इसका शेडिंग हो गया। और इस तरीके से एक बॉल का 3D इफेक्ट। आप कोई भी चीज़ सामने रख के, ग्लास हो, जग हो, इस तरीके से स्केचिंग हमें करनी होती है। और जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग या फिर ड्राइंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनमें इस तरीके की चीज़ें एग्ज़ाम में आती है प्रैक्टिकल में, जिसे बनाना होता है। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कीजिए। और क्रॉस शेडिंग का भी इस तरीके से करते हुए ऐसे किया। अब इसका क्रॉस सेटिंग ऐसे हम लोग करते जाएंगे। इस तरीके से पेन हैचिंग में भी यही रूल फॉलो होती है। इस तरीके से लाइट टू डार्क आप जैसे चाहिए शेडिंग की ज़रूरत होगी वैसे हम लोग इसको करेंगे। तो कोई भी ड्राइंग का करने के लिए हमें ड्राइंग पेंसिल सेट जो आती है वो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। स्टेडलर का ले सकते हैं, फैबर कैस्टल का ले सकते हैं, कैमल का ले सकते हैं, डॉम्स का, जो भी अवेलेबल हो आप उसे परचेस कर लीजिए। और ड्राइंग शीट जो आती है वो आपको लेनी है। अच्छी ड्राइंग शीट लीजिएगा। जितनी अच्छी ड्राइंग शीट होगी उतनी अच्छी शेडिंग वगैरह होगी, उस पर अच्छे से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेकेंड डे में इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे कर्व का जैसे फेस बनाया था मैंने, इस तरीके से और भी तरीके से प्रैक्टिस करते जानी है। इस कर्व में फेस का होता है बनना, और यहाँ पे सर्कल में बहुत सारी चीज़ें बनती है, फेस बनती है, फ्लावर बनती है। तो वो चीज़ भी हमें करनी है। जहाँ एक सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। अब फ्लावर को हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सेंटर पे सर्कल बना दिया छोटे से। इसको आप हल्के से इसको डिवाइड कर लीजिए एग्जैक्ट
जो फ्लावर का होगा ये इसी में बनेगा। और बाहर का जो आउटलाइन है सर्कल का उसे हम लोग इरेज कर देंगे। अब इसमें भी हमें शेडिंग करनी होगी, तो कैसे करेंगे? जैसे ये शेडिंग मैंने एक बताया था, यहाँ पे बताया है, वो चीज़ इसमें यूज करनी है। इसको प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, इस तरह से करते हुए फ्लावर में शेडिंग हो जाएगी। इस तरीके से भी आप लोग सर्कल में प्रैक्टिस कर सकते हैं शेडिंग की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हैंड फ्री होगा, और कोई भी चीज़ आप लोग ड्रॉ करेंगे तो अच्छा फिनिशिंग के साथ ड्रॉ होगा। और कोई भी अगर चीज़ गलत बनती है तो आप लोग उसे इरेज ना करें, आप जो अलग पेपर पे आप लोग फिर से उसका प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि इरेजर का ज़रूरत ना पड़े और हैंड फ्री हो जाए। तो हैंड फ्री कैसे फेस बनाएंगे, कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी आगे में। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको क्या सीखनी है और प्राइवेट पेड क्लासेस करनी है तो उसका भी डिटेल मैं दूंगी, आप कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से फ्लावर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैंने सर्कल बताया, इसी तरह आप स्क्वायर में भी, बॉक्स में भी आप लोग शेडिंग जैसे एक बुक वगैरह है तो इस तरीके से कई तरीके के बॉक्स होते हैं, सर्कल है, इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है। और ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप और अच्छे से आगे जो प्रोसेस हो आप कुछ भी ड्रॉ कर पाए, शेडिंग कर पाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की प्रोसेस सारी बताऊँगी। थैंक यू।